प्राचीन युग में स्वर्ग में एक नाइनटेल फॉक्स रहता था। उसने हजारों सालों की ट्रेनिंग के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया था। इस वजह से उसे जो है स्वर्ग का गार्डियन बना दिया गया था। और वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि ईश्वर को भी ये लगने लगा था कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। इस वजह से ईश्वर जो है उसे ख़त्म कर देने का हुक्म जारी करते हैं। और इस वजह से जो है यहाँ पर वो फॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो फॉक्स जो है वो आधे स्वर्ग को तबाह कर देता है और धरती पे आ जाता है। धरती पर आने के बाद उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और फिर वो एक गहरी नींद में सो जाता है। अब हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्की लोमियो की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। और पार्की लोमियो की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि इस ताकत को यहाँ पर मुर्जिन पात और वो हुडी वाला पर्सन भी महसूस कर रहे होते हैं। जहाँ मुर्जिन पात बोलता है, ये यकीनन उसी नाइनटेल फॉक्स की ताकत होगी। अब वह हुडी वाला पर्सन बोलता है, ओह, तो ये वही नाइनटेल फॉक्स है जिसने आधे स्वर्ग को तबाह कर दिया था, जो कि ईश्वर से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इस बार मैं इस नाइनटेल फॉक्स को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर मुर्जिन पात बोलता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मुर्जिन पात के ये बोलते अब हमें यहाँ पर एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्की लोमियो और मोरी जो है अपने फाइट को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पर मोरी जो है वो पार्की के ऊपर अपने पंचिस से अटैक करता है, लेकिन इससे जो है पार्की लोमियो को कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो मोरी पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर मोरी जो है वो उसके अटैक को डॉच नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पर पार्की लोमियो जो है वो मोरी के ऊपर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे मोरी जो है वो सीधा ज़मीन में गिर जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर मोरी फिर से उसके ऊपर अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक ड्रैगन ब्लू किक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मोरी अपने अटैक का इस्तेमाल करे उससे पहले ही यहाँ पर पार्की लोमियो जो है उस पर अपने पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर मोरी फिर से एक बार ज़मीन में गिर जाता है। और पार्की मोरी से कहता है, तुम्हारा अब ये वार मुझ पर काम नहीं करेगा। और ये सुनकर मोरी अपने मन में बोलता है, लेकिन मुझे इसे हराने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। जिसके बाद तभी यहाँ पर पार्की जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है। ये देखकर मोरी जो है वो पार्की से पूछता है, क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। जवाब में पार्की बोलता है, तुम सिर्फ अपना काम करो, मेरी चिंता नहीं करो। जिसके बाद यहाँ पर पार्की जो है वो अपने फायर से कोई क्रिएचर को क्रिएट करता है और वो क्रिएचर जो है वो मोरी पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मोरी भी जो है उन क्रिएचर को बड़ी आसानी से हरा देता है। अब यहाँ पर मोरी और पार्की जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल से पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों ही इस फाइट के अंदर अपनी जान झोंक रहे होते हैं। भी फाइट करते वक्त मोरी अपने मन में बोलता है, अब जाकर सही मायनों में मैं 4 योग का मतलब समझ पाया हूँ। जिसके बाद यहाँ पर पार्की और मोरी दोनों ही अपने ज़बरदस्त पंच का इस्तेमाल करते हैं और ये पंच के अटैक से जो है उन दोनों के ही शरीर के आसपास जो है एक फायर टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर पार्की जो है वो 7-8 वुल्फ फायर को क्रिएट करता है और वो सारे ही फुल फायर जो है वो मोरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ही यहाँ पर अचानक से मोरी को एक फ्लैशबैक आता है, जिसके बाद मोरी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोशनी निकलने लगती है। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो रोशनी के आर पार कोई देख भी नहीं सक रहा होता है और वो रोशनी से ही वहाँ पर सारे वुल्फ मारे जाते हैं। तभी ही हमें हॉस्पिटल में एक बंदे को दिखाया जाता है और वो पर्सन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल की एनर्जी जो है निकल रही होती है। फिर यहाँ पर सीन कट होकर एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेडियम के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा घने बादल छा गए होते हैं। और ये देखकर पार्की लोमियो जो है वो फिर से नाइनटेल फॉक्स का एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर मोरी भी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बवंडर अपने आसपास क्रिएट करता है और वो बवंडर जो है सीधा पार्की लोमियो को अपने साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन तभी ही वहाँ पर ऊपर में जो है पार्की लोमियो को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ दिखता है।
वो हाथ जो है वो सीधा पार्की लोमियो के ऊपर पड़ता है, जिससे पार्की लोमियो जो है वो सीधा एरिना में आ घिरता है। जिसके बाद यहाँ पर पार्की लोमियो जो है हार जाता है और इस फाइट का विजेता जो है वो यहाँ पर मोरी को घोषित कर दिया जाता है। के बाद यहाँ पर द गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 11 पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे जो है इसके अंदर क्या होता है और वो हुडी वाला पर्सन और मुर्जिन पात के बीच क्या फाइट होगी या नहीं, और अगर फाइट होती है तो इस फाइट को कौन जीतेगा। ये सारे ही चीज़ों का जो जवाब है वो आपको द गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 11 पार्ट 2 में मिलेगा। बाकी अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।